आपने हैरी पॉटर देखी है, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है या महाभारत देखी है? अगर आपको इनमें से कुछ भी अच्छा लगा तो आज मैं आपको जिस किताब के बारे में रिव्यू देने जा रही हूँ, आपको वो किताब भी उम्मीद है पसंद आएगी। तो किताब का नाम है जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल द फॉरबिडन वर्ल्ड बाय कुणाल नारायण उनियाल। इस किताब के कवर में ही इसकी पूरी कहानी छिपी है। ये किताब हिंदी में तीसरी दुनिया के रहस्य के नाम से उपलब्ध है और स्पेनिश और पोर्चुगीज़ में भी ट्रांसलेटेड है। इस किताब को काफ़ी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है और काफ़ी सारी नामी गिरामी हस्तियों और पब्लिकेशंस ने इसके बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं। किताब लिखी है कुणाल नारायण उनियाल ने। वो करीब 15 किताबें लिख चुके हैं और इस किताब के 2 एडिशंस आ चुके हैं। कुणाल आध्यात्म से काफ़ी करीब से जुड़े हुए हैं, जो कि इस किताब में भी रिफ्लेक्ट होता है। ये किताब स्पिरिचुअल फिक्शन जॉनर की है, मतलब इसमें फिक्शन भी है और आध्यात्म भी। कुछ पात्रों के माध्यम से कुणाल ने आध्यात्म के कई पहलुओं के बारे में गहराई से पर बहुत ही सरलता के साथ बताया है और इसमें तड़का है फैंटेसी, एडवेंचर और रोमांस का। मतलब ये किताब कंप्लीट पैकेज है और इसको 15 साल के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र का व्यक्ति खूब मज़े लेकर पढ़ सकता है। किताब को 2 तरीके से पढ़ा जा सकता है। पहला, जैसे हम कोई भी स्टोरी बुक पढ़ते हैं, कोई भी फिक्शन नॉवल पढ़ते हैं कि आपने उठाई और 2-3 सिटिंग्स में किताब ख़त्म कर दी, सिर्फ मज़े लिए, बहुत ज़्यादा गहराई में चीज़ों को समझा नहीं। पर दूसरा तरीका है रीड, पॉज एंड थिंक। मतलब कुछ पढ़िए, उसमें सवाल जवाब हैं, उनको समझिए, उनके बारे में और गहराई से सोचिए, शायद उसका आपकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ बैठ जाए। अब मैं आपको किताब की स्टोरी के बारे में बताती हूँ। तो किताब का मुख्य पात्र है ओमी। ओमी के अंकल हॉस्पिटल में हैं और वो कोमा में हैं। सब लोग होप गिव अप कर चुके हैं, पर जब ओमी उनसे आईसीयू में मिलने जाता है तो माथुर अंकल उसका हाथ पकड़ते हैं। ये सिर्फ ओमी देखता है, न वहाँ पे मौजूद नर्स को ये पता चलता है, ना ही उसके परिवार वाले इस बात को नोटिस करते हैं। पर ओमी इस उधेड़-बुन में है कि माथुर अंकल ने आखिर कोमा में रहते हुए भी उसका हाथ क्यों पकड़ा। इसी उधेड़-बुन में वो इस मंदिर में आता है। आप मेरे पीछे शायद एक मंदिर देख पा रहे होंगे। ये मंदिर इस कहानी में एक अहम भूमिका निभाता है। यहाँ पर उसको मिलते हैं गुरुजी, जो ओमी को मृत्यु के बाद वाली दुनिया का रास्ता दिखाते हैं। और वो मृत्यु के बाद वाली दुनिया का रास्ता जाता है यहाँ पर मौजूद एक सीक्रेट टनल यानी गुफा से। तो ओमी गुरुजी के कहने पर और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर टनल के थ्रू मृत्यु के बाद वाली दुनिया में जाता है। मृत्यु के बाद वाली दुनिया बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसको वहाँ पर दादाजी मिलते हैं, परिवार वाले मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं और बहुत से पात्र मिलते हैं जिनके थ्रू ये कहानी आगे बढ़ती है। हर एक लेवल में बहुत सी चुनौतियाँ हैं। कभी तो ओमी को समझना है कि उस लेवल में आगे कैसे बढ़ना है, कभी उसको अपने डरों से मुक्त होकर आगे बढ़ना है, कहीं पर उसको बहुत सी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी है। पर क्या ओमी आगे बढ़ता है? माथुर अंकल है लास्ट लेवल पे और उस लेवल तक पहुंचने के लिए उसे 8-9 लेवल्स को क्रॉस करना पड़ेगा। तो कहीं कहीं लगता है ये मारियो वीडियो गेम की तरह कि एक लेवल क्रॉस किया दूसरा आया, दूसरा लेवल क्रॉस किया तीसरा आया। तो ओमी हर एक लेवल को क्रॉस करता है। उसके पास समय कम है और उसे बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, उसे बहुत सारे फैसले लेने हैं और जाकर माथुर अंकल की सोल तक पहुंचना है। अब ओमी वापस उनको ला पाता है कि नहीं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, इन सब की डिटेल्स तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, उसके लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। पर इस कहानी के चलते आध्यात्म से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे उत्तर हैं, जिनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कहानी में महाभारत भी है, कहानी में द्वारका भी है, कहानी में गीता से रिलेटेड भी कुछ बातें हैं, कहानी में टाइम ट्रैवल भी है, रोमांस भी है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती और ये बहुत ही फास्ट पेस पर आगे चलती है। अब मैं आपको किताब के हिट्स एंड मिसेस के बारे में बताना चाहती हूँ। तो किताब का सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट तो ये है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लिखी हुई है।
भाषा एकदम सरल है जो सबको समझ आ जाएगी। मैंने इंग्लिश वर्जन पढ़ा है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऐसे नहीं हैं जो आम जनता की समझ में ना आए। जो डिस्क्रिप्शंस हैं हर एक दुनिया के, जो सीन्स हैं, वो बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए हैं और आपको कभी कभी ऐसे लगेगा पढ़ते हुए कि आप भी उसी दुनिया में पहुंच गए हैं और चुपचाप देख रहे हैं कि ओमी के साथ क्या हो रहा है। किताब में करीब 9-10 चैप्टर्स हैं और सारे चैप्टर्स एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड हैं। अगर चैप्टर 2 में कुछ हुआ है तो उसका रिलेशन कहीं ना कहीं चैप्टर 9 में भी आपको मिल सकता है। तो कहानी का एक फ्लो है और बहुत अच्छे से सोच कर इसको लिखा गया। अगर इमेजिनेशन की बात करूँ तो फैंटास्टिक इमेजिनेशन ऑफ द राइटर। उन्होंने इतनी चीज़ें नई नई सोची हैं और इतनी सारी नई नई चीज़ों के बारे में लिखा है कि पढ़ते पढ़ते आप कहीं मुस्कुरा रहे होंगे और आपको लगेगा अरे ऐसे भी हो गया, ऐसे भी सोच लिया, अरे वाह। अगर रिसर्च की बात करें तो मैंने जैसे पहले शेयर किया कि जो राइटर हैं वो आध्यात्म से काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो जिस तरह से उन्होंने आध्यात्म के बारे में बताया है वो बहुत ही सरल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर मैं मिसेस की बात करूं या अगर मैं खामियों की बात करूं तो ऐसे कुछ खास खामी तो मुझे नज़र आई नहीं। पात्र काफ़ी सारे हैं तो कई बार मुझे पलट कर वापस जाना पड़ता था कि अच्छा वहाँ पे क्या हुआ था। कहानी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है तो थोड़ा सा मुझे सोच सोच के पढ़ना पड़ रहा था, बट ये हर एक रीडर के लिए लागू नहीं हो। दूसरी एक चीज़ ये हो सकती है कि कहीं कहीं पर कहानी में इतनी गूढ़ बातें हैं कि हम उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाए। हो सकता है ये मैं नहीं समझ पाई, हो सकता है आप समझ जाएं, पर ये खामी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि राइटर की सोच उस लेवल की है कि उन्होंने इन चीज़ों के बारे में किताब में लिखा है और कोशिश की है कि आम जनता इस बात को समझ पाए। कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये किताब मसाला चाय की तरह है। एक एक घूंट आपके दिमाग की बत्ती जलाएगा और आप जिंदगी के कई पहलुओं के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। द बुक इज़ फन, एंटरटेनिंग, एडवेंचरस एंड इंसाइटफुल। और लास्ट में मैं सिर्फ एक बात कहूँगी कि अगर आप इसमें छुपे सवालों और जवाबों में उलझेंगे तो शायद ज़िंदगी के कई रहस्य सुलझ जाएं और ज़िंदगी शायद थोड़ी आसान भी हो जाए।